रब ही प्रचंड है, न विकास के मापदंड है, न युग का ये आरंभ है, समृद्धि का ये मार्ग है। भारत देश भविष्य है, युवा जोश का सूत्र है, भविष्य के तो राह चल, फिर से तो खिला कमल। सबके साथ विकास की ओर, प्रगति उन्नति की ओर, ताकतवर देश बना तो दे, स्वाभिमान सर उठा तो दे। विश्व शक्ति बन जाएंगे, तिरंगा चांद पे लहराएंगे, कमल को फिर खिलाएंगे, भाजपा को फिर जिताएंगे, मोदी जी को फिर लाएंगे, मोदी जी को फिर लाएंगे, मोदी जी को फिर लाएंगे। फिर से एक बार मोदी सरकार, क्योंकि आरंभ ही प्रचंड है, खिलाना फिर कमल है, खिलाना फिर कमल है। मोदी की गारंटी, सबका साथ, सबका विकास। फिर एक बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 बार, समझोगे 400 बार। रब ही प्रचंड है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, तो न थकेगा कभी, तो न रुकेगा कभी, तो न मुड़ेगा कभी, कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, अग्निपथ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 12 साल एक मुख्यमंत्री गुजरात के और देश के प्रधानमंत्री 10 साल से हैं। इनकी क्षमता, परिश्रम, इनकी अपार मेहनत, देश सेवा में इनकी लगन, ये जग जाहिर है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। अपनी अपार मेहनत, उच्च कार्यशैली, नए विचारधाराएं, नए विचार और नई योजनाओं से जिस प्रकार से इन्होंने जो भारत देश का विकास किया है, जो ख्याति अंतर्राष्ट्रीय देशों में बढ़ाई है, उस पर हम सब मिलकर एक नजर डालेंगे। बड़े शर्म की बात है, 2008 में 10 पाकिस्तानी आतंकवादी ने मुंबई पे हमला किया, 167 लोग मारे गए, 100 घायल हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल बाद 25 आतंकवादी ऐसे ही छोड़ दिए, पाकिस्तान से बातचीत मांगते हुए। उसमें एक पठानकोट पे बाद में हमला करने वाला भी निकला। मोदी जी ने देश को झुकने नहीं दिया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मां कसम, पाकिस्तान ने घुस के मारा है उन आतंकियों को, यूनियन पठानकोट का बदला लिया है। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है, जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। आप ठीक कहते हैं। हमारी फौज और जवानों को चाइना के बॉर्डर पे रोड्स, एयरपोर्ट्स और मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी। बुलेट प्रूफ जैकेट, राफेल फाइटर जेट जैसे साधनों की आवश्यकता थी, और ये आपूर्ति श्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय से चली आ रही थी। इसे पूरा किया मोदी जी ने मुमकिन किया। आज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में रक्षा के साधन हम स्वयं बनाते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीजों को 18 देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। पहले इन्हीं चीजों को महंगी इंपोर्ट किया करते थे। हाँ मोदी जी, अरे आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर से बहुत बड़ा काम किया रे। अरे उधर पे आजादी के समय से बस शरणार्थी हमारे हिंदू भाई, गुज्जर, बौद्ध, सिख, दलित को समान अधिकार नहीं मिलता था। देश में अपना ही हिस्सा होके भी अलग कायदे कानून चलते थे। पाकिस्तान टांग अड़ाता था आतंकवादियों के, नकली नोट चलाने वालों के, पत्थरबाजों के, देशद्रोह के कमर तोड़ के रख दे रहे। और आज से पहले 75 साल में जम्मू से कश्मीर में किसी ने ट्रेन सेवा क्यों नहीं चलाई?
क्या आपने कर दिखाया मोदी जी, हाँ कोई शक? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, अरे सच कहा तुमने। अरे जहाँ कश्मीर में पहला आतंकवाद, हर जगता पत्थरबाजी, बच्चों के स्कूल को जलाने की मनूस खबरें आती थी, अरे आज वहाँ पे शांति, खुशहाली, पर्यटन और तिरंगा लहराने की खबरें आती है। वाह, अरे यार, अरे मोदी जी ने 12 करोड़ गरीब किसानों को साल की 6,000 रुपए की सम्मान राशि दी मैन। अरे एमएसपी के भी दाम बढ़ाए 50% से, साल के 6.5 लाख करोड़ के एमएसपी किसानों को भुगतान दिया, और वह सीधे बैंक खाते में पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं मैन। यानी पहले जो लुटेरे बिचौलिए पैसे खा जाते थे, वो सिस्टम भी खत्म कर दिया। अरे किसान कार्ड से निःशुल्क ब्याज दर पे इन्हें सरकारी बैंक से अब कर्जा मिलता है मैन। अरे अच्छी फसल बीमा योजना भी दी। वाह मोदी जी, अरे आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? वाह। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। हाँ मुन्ना, हाँ बड़े शर्म की बात है कि एक सामान्य के वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि रास्ते पे सब्जी बेचने वाले ठेले वाले क्या 7 रुपए की सब्जी क्रेडिट मशीन से या स्वाइप कार्ड से डिजिटली ले पाएंगे? मोदी सरकार ने ये काम कर दिखाया। चाट पकौड़े, सब्जी, चाय बेचने वाले भी मोबाइल फोन से डिजिटल पेमेंट लेते। दुनिया भर में से 46% डिजिटल पेमेंट भारत में संचार की जाती है। बड़े फक्र की बात है मुन्ना। हाँ 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 भैया, बहुत सही बात कही है तुमने। श्री राम मंदिर का वचन भी पूरा किया। वाराणसी की काया पलट दे, स्मार्ट सिटी बना के रखेंगे उसे। जब से श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कम से कम 25 लाख पर्यटक वहाँ पे गए हैं। ये मालदीव जाने वाले पर्यटकों से भी दोगुने है। गुजरात में सरदार पटेल को जो श्रद्धांजलि दे है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना के, वहाँ पिछले 1 साल में 50 लाख पर्यटक गए, जो देश में सबसे बड़ी संख्या में है। सनातन धर्म, संस्कृति और पर्यटन विभाग के लिए बहुत मेहनत की है मोदी सरकार ने। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व के 7 बहने, इन राज्यों में बहुत पिछड़ापन था। वहाँ पे सिर्फ आंतरिक झूठवाद, हिंसा, नक्सलवाद और पिछड़ापन की खबरें आती थी। आज ज्यादातर वहाँ शांतिमय स्थिति है। हथियारों का सिलसिला काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। उन्नति और प्रगति की कहानी आती है। बड़े बड़े पुल, ब्रिजेस, बड़े बड़े रास्ते, एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन से उन्हें विकास का स्वाद दिया गया है। सागर समान नदियों पे ऐसे विशाल पुलों का निर्माण हुआ है जिससे 2 राज्यों के बीच की दूरियां आधी हो गई है। लव यू बेड़ो, दादा बोल रहा है, बहुत ही चकाचक काम किया है मोदी सरकार ने। 50,000 किलोमीटर तक का हाईवे का निर्माण हुआ है पिछले 9 साल में। छोटे छोटे गांव, गली, कस्बों, शहरों में भी लाखों किलोमीटर के रास्ते या तो सुधारे गए या बनाए गए। बेड़ो, बड़े बड़े पुल बांधे गए समंदर पे, नदियों पे। बेड़ो, बोले तो बड़े बड़े विकास के काम हुए देश को जोड़ने के लिए। गंगा नदी पे भी जहाज तैरने लगे। बेड़ो, बोले तो रोड्स और रेल सेवा के जरिए बड़े बड़े कॉरिडोर निर्माण हो रहे, जिससे कि सबसे तेजी से माल आगे पहुंच सके, देश में उन्नति हो सके। लव यू मोदी जी, बेड़ो, लव यू। सही बात कह रहे दादा। मैं भी आपको बता दूं, दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। हैदराबाद, विजाग, बैंगलोर, विजयवाड़ा, रायपुर, कोच्चि, चेन्नई, बेल्लारी, कृष्णपट्टनम, मैसूर जैसे शहरों को मुंबई, हैदराबाद, नागपुर जैसे शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है। 6 लेन के बड़े विशाल हाईवे का निर्माण करके। अरे असली सिंघम तो मोदी जी है। पहले देश भर में सिर्फ 5 मेट्रो ट्रेन सेवा चलती थी, आज 20 शहरों में फैल गई है। पूरे देश में सारे शहरों में बनाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेनों की झड़ी लग गई है। पूरे देश भर में वंदे भारत दौड़ेगी। वंदे भारत की मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। हाली रे हाली, भारत देश की बारी हाली।
अरे तुझे पता है, अरे शिक्षा क्षेत्र में बहुत क्रांति लाया है बापू, बोले तो मोदी बापू, मोदी सरकार। अरे पहले सिर्फ 750 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पिछले 10 साल में अरे 350 बढ़ा दिए, 1043 है ना बड़ी बात। अरे मेडिकल छात्र की सीट को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। पहले एमबीबीएस की सिर्फ 51,000 सीटें होती थी, इतने ही डॉक्टर साल में निकलते थे। अरे आज की तारीख में 1,07,000 हो गए, मानने के दुगने। इतने सारे डॉक्टर साल भर में आएंगे देश का कल्याण करने के लिए, है ना बड़ी बात बापू। भाई टेंशन नहीं, भाई एकदम सही बोल रहे है। बोले तो समाज में जितनी भी असामाजिक दुर्गति को सही कर दिया ना भाई। अभी आईआईटी बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े इंजीनियर निकलते। 2014 से पहले सिर्फ 16 आईआईटी था, आज 23 है भाई। बप्पू आईआईटी जो है उसके भी आगे अरे 9 थे भाई, बढ़ा के 25 कर दिए। अरे सब में डबल ट्रिपल। अरे बहुत सही बोला मैन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम जो मैनेजमेंट में सबसे टॉप पे है, पहले सिर्फ 13 हुआ करती थी, आज 20 हो गई है और भी बढ़ रही है मैन। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हर राज्य में एक स्थापित करने का अरे मोदी जी का संकल्प है। अरे देश का सबसे उच्च कोटि का सरकारी रुग्णालय चिकित्सा केंद्र बोले तो एम्स अस्पताल 2014 तक सिर्फ 7 हुआ करते थे, आज 3 गुना 22 हो गए रे। गिनती के साथ मोदी सरकार ने बढ़ा दिए 15 और बाद अरे पंक्चर साइकिल में जान फूंक दी, साइकिल को स्कूटर कर दी और 10-12 बन रहे। अच्छा नहीं, गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त सरकारी इलाज मोदी सरकार दे रही है, आयुष्मान भारत। और अब इस योजना का लाभ 70 साल के ऊपर के वृद्ध और बुजुर्गों को भी दिया जाएगा। सोने पे सुहागा है ये। हाँ, तकरीबन 50 करोड़ गरीब जनता इस योजना में नामांकन कर चुकी है। तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर लोगों को सरकारी सहायता मिल चुकी है। महिलाओं को, खास तौर पर ग्रामीण गरीब महिलाओं को गांव में शौचालय न होने की वजह से बड़े शर्मनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, यानी कि खेतों में, जंगलों में कुदरती चीजों के लिए जाना पड़ता था, कई बार भैंसे धोना पड़ता था। बड़े शर्मनाक स्थिति हुआ करती थी, लेकिन पिछले सरकारों ने निकम्मे नाकारे कुछ भी नहीं किया सिटी में जाके। पर मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ से भी ऊपर महिला और उनके परिवारों को मुफ्त के शौचालय दे के इस परिस्थिति को बदल दिया है और मान सम्मान दिया है, हम जैसे खलनायकों की नजर से बचा के। महिलाओं को सरकारी पढ़ाई में, नौकरी में और चुनाव में 50% का आरक्षण भी प्रदान किया गया है, जो बहुत जल्द वास्तविकता बनेगा। यानी कि सुरक्षा, आरक्षण और सलामती, ये तीनों ही मोदी सरकार ने महिलाओं को प्रदान किया है और उनके मान सम्मान का विशेष ख्याल रखा गया है भाई साहब। यानी कि तमाम पप्पो के मुफ्त के वादों के पंगे बजा दे, सीटी बजा के। और साथ में सामाजिक न्याय पे भी बहुत काम किया है। ट्रिपल तलाक जैसे कुरीति का खात्मा कर दिया है। उखाड़ दिया इसकी पहले की सरकारें। स्वर्णों के अपर कास्ट के गरीब बच्चों को कोई सहायता नहीं देते थे, उन्हें मदद नहीं मिलती थी। मोदी सरकार ने मुमकिन कर दिया EWS में 10% आरक्षण, स्वर्णों के गरीब बच्चों को उनके विकास के लिए खंभा उखाड़ दिया। नकद आएगा क्या, चढ़ेगा क्या? पिछली सरकार तो सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे देती रही, लेकिन 65 सालों में कुछ भी नहीं किया। पर मोदी सरकार ने 4 करोड़ से भी ऊपर के परिवारों को मुफ्त के पक्के मकान यानी कि सुरक्षा छत प्रदान किया है। यानी कि ये असली नायक है। मोदी सरकार की आलोचना करने वालों जो शीशे के घरों में रहते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं डाला करते हैं। इसके पहले की सरकारें गरीबी हटाओ के नारे देने वाली सरकारें बड़ी बेशर्मी और निर्लजता के साथ ये कहते थे कि दिल्ली से बेजगह 1 रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बन जाते थे। 85 पैसे रास्ते में ही भ्रष्ट तंत्र अधिकारी खा जाते थे। लेकिन जनधन योजना के तहत मोदी सरकार ने गरीबों को बैंक अकाउंट्स खोल के दिए हैं। उनके हक के, उनके अधिकार के सीधे पैसे सीधे उनके बैंक खातों में जाते हैं। चाहे मनरेगा की मजदूरी हो या सब्सिडी के पैसे हो, सारे मूल्य सीधे उनको पूरा पहुंच जाता है, पूरा का पूरा। 1 रुपया उन्हें मिलता है, दिल्ली से भेजा गया। गणमंत्र लालटेन इस नायक ने सबसे बड़ा महानायक वाला कार्य ये किया है
कि पूरे दुनिया भर में जब कोविड नाम का महाकाल लोगों को भस्म कर रहा था, तब भारत देश में लॉकडाउन में 80 करोड़ की गरीब जनता को मोदी सरकार ने मुफ्त का राशन और मुफ्त की जान बचाने वैक्सीन दी थी। इससे बड़ा कार्य देश में ना यहाँ हुआ है ना विदेश में किसी और देश में। पहले के सरकारों में वेयर हाउस का स्टोरेज में अनाज का संग्रहालय ठीक तरीके से नहीं होता था, करोड़ों टन का अनाज सड़ जाता था, क्योंकि गरीब जनता को नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मनाक तरीके से इसका हुक्म देना पड़ा था, सरकार मना करती रही। मोदी सरकार में ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार अगले 5 साल तक ये योजना जारी रखेगी, गरीबों को अनाज देगी, किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने देगी, ये मोदी की गारंटी है। उत्तरी हैला अरे मोदी जी क्या बात करे यार, अरे परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट मेरी तरह, अरे सब परफेक्ट, सब बराबर से काम करते हैं। यू सी मोदी जी दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम किया है। और लाडली योजना, सुकन्या योजना, यानी कि हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों के विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह क्या काम करते हैं यार। मुश्किंदा पहले की सरकारों की कुशासन में निजी उद्योगपति जो है बैंकों से मनचाहा कर्ज उठा के भगोड़े विदेश भाग जाया करते थे। उनकी संपत्ति भी जब्त नहीं होती थी, ना ही वो पैसे लौटाए जाते थे। और मोदी सरकार ने बैंकरप्सी कानून के तहत मोदी सरकार ने ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करके, नीलाम करके अब तक 10 लाख करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। खुश हुआ। मोदी सरकार ने वह कर्जा सिटी बजा के हम जैसा कलनायकों की नींद उड़ा कर रख दिया, नाक में दम कर रखा है। मेरे नाक के बाल 1.25 लाख करोड़ तक के प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति, काला धन जो है यही भ्रष्ट नेताओं, उद्योगपतियों, बाबू, अफसर, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जैसे संस्थानों ने जब्त कर दिया है, यानी कि चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने किया है। सिटी बच गए। इसके अलावा हमारी फौज ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर यमन, सूडान, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, अफगानिस्तान जैसे जगहों से जहाँ युद्ध में भारतीय फंसे हुए थे, उनको बड़ी सफाई से न सिर्फ वहां से निकाल के बचाया है, बल्कि सैकड़ों विदेशियों की जान बचा के दुनिया भर में भारत का डंका बजाया है। यानी कि देश की सुरक्षा सरहद के अंदर पे और सरहद के बाहर पे, क्यों ठीक कहा ना? अंतरिक्ष, अरे धरती तो धरती, पाताल और अंतरिक्ष में भी डंका बजा दिए है। सरकार ने इतने सैटेलाइट यानी कि अंतरिक्ष लॉन्च किए हैं, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अरे भारत ने अब तक 424 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, इसमें से 379 मोदी सरकार ने लॉन्च किए हैं, यानी के पूरे 450। अरे अब की बार 400 पार आई। अरे मोदी जी, अरे असली बाजीगर तो आप निकले। यानी कि मोदी सरकार ने झंडे गाड़ दिए हैं गन्ना चूस के। मोदी जी अब मान है, अब महापुरुष है, महापुरुष। आली रे आली, आता मोदी जी तीसरी बारी आली, आता माझी शटकली। कैसे से बोलते हैं बाबू भैया, मोदी जी दक्षिण भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। अरे अब तो असली रॉक स्टार है मैन। अरे मोदी है तो मुमकिन है। आत्मनिर्भर भारत बेड़ो। आत्मनिर्भर भारत, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, सबका साथ, सबका विकास। हम है मोदी का परिवार। मोदी है तो मुमकिन है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मोदी की गारंटी, सबका साथ, सबका विकास। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। समझा अच्छा है, बहुत अच्छा है। पक गया मेरे कान सुनते सुनते। मोदी की गारंटी, अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। कहां से होगा 400 पार, कैसे बनेगी सरकार? जो आज के दिन में चुनाव में अपनी उंगली का प्रयोग नहीं करते, उसे कोई अधिकार नहीं अगले 5 साल में किसी भी सरकार के ऊपर उंगली उठाने का। जाओ जाके वोट दो, मोदी जी को चुनो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश की समृद्धि और विकास के लिए वोट दो, जाके चुनो। बहुत अच्छा होगा। अच्छा जिसका सपना देखा
जिसकी आधारशिला रखी उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है।